देखिए क्वेश्चन बनाने में लेबनिज थ्योरम का कैसे हम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूफ करेंगे और यह सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स है। उसके बाद इसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट जब कर देंगे तो यहाँ yn+2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको लेकर आगे बढ़ना है। अब देखिए हम y इज इक्वल टू साइन यहाँ m साइन इनवर्स x लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ y1 कह देंगे और इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन उसे भी आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन और हम आसानी से कर सके, कम स्टेप में कर सके, तो थोड़ा हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइन को इधर लेकर अगर आ जाए तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x हो जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट करने पर तब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो क्या अब डिफरेंशिएट करेंगे तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए साइन इनवर्स y का, y का यहाँ y1 हो जाता है, m तो m ही रहेगा और √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमको y1 फर्स्ट ऑर्डर का निकल गया, अब हम सेकेंड ऑर्डर का निकालेंगे। लेकिन यदि एज इट इज रहकर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यह u बाई भी, यह भी जो है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में होगा, तो थोड़ा सा फिर लेंदी प्रोसेस होगा। तो यदि इसको फिर से एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसको हम y1 और √1 माइनस x स्क्वायर इधर कर लें और m √1 माइनस वाई स्क्वायर इधर कर लें, तो फिर चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। और फिर अब एक बार अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम y का करेंगे तो यह y2 हो जाएगा। और यह एक बात और देखिए, यदि हम रूट को रख कर रहे हैं तो बाद में रूट को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो साबित करना है यह भी ध्यान में रखना है, y2 का जो कोफिशिएंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह बिना रूट का है। तो दो तरीका है, एक तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसमें से √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ही टर्म में नहीं होगा, सभी टर्म में होगा, तो ये काम वहां करना पड़ेगा। यदि एक लाइन हम यहीं पर इसको स्क्वायर कर दें तो देखिए रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, यहाँ भी रूट खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर करने से हमारा ये रिजल्ट हो गया। अब देखिए अब डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो देखिए पहले y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1 और y1 का y2 हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर हम y1 का स्क्वायर करेंगे और सेकेंड फंक्शन का -2x कह देंगे और इज इक्वल टू, देखिए यहाँ m स्क्वायर है तो m स्क्वायर कह देंगे। और बोलिए यह 1 का 0 और यहाँ हो जाएगा -2y स्क्वायर का, और फिर यहाँ y1 एक ले देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये 2y1 सब में है, ठीक है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2y1 से हम डिवाइड कर दें तो देखिए 2 एक y1, इसका एक y1, फिर 2 और फिर y1, तो जो बाकी बच गया तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y2 हो गया, ये माइनस हो गया
है ना, x y 1 इतना हो गया, और ये माइनस एम स्क्वायर वाई है तो इधर आएगा तो प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूफ्ड। तो ये जो फर्स्ट और था क्वेश्चन ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड के बारे में बात करेंगे कि सेकंड को अब कैसे किया जाए। तो देखिए, फर्स्ट साबित करने के बाद यदि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं भी दिया रहे और डायरेक्ट सेकंड साबित करना हो तो भी आपको फर्स्ट का रिजल्ट लाना ही पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या आया आपको, एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट। अब देखिए, नाउ differentiating n times by Leibniz theorem, है ना, n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए, यहां भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसको u मानिए इसको v मानिए, तो क्या होता है nc0 y का n टाइम्स, तो y2 तो पहले से है ही तो yn प्लस 2 हो गया, और ये v वाला फंक्शन ज्यों का त्यों रह गया, प्लस nc1, ये ऑर्डर कम हो जाता है तो यहाँ yn प्लस 1 हो गया, और इसका v1 यानी कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस nc2, और अब yn हो जाएगा और इसका माइनस 2 हो जाएगा, प्लस nc3, ये yn माइनस 1 हो जाएगा और 2 का 0, और आगे जितना भी टर्म्स होगा सब 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस कह देंगे, और यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो यहाँ फिर शुरू करेंगे nc0 y का n प्लस 1 और इनटू ये फंक्शन जैसे था वैसा, प्लस nc1 yn और x का 1 होता है, और nc2 yn माइनस 1 और 1 का 0 हो जाएगा, प्लस सो ऑन, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, और प्लस एम स्क्वायर वाई, तो एम स्क्वायर कांस्टेंट है और y का nth जो है yn हो गया, और 0 का तो nth डेरिवेटिव 0 ही होता है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो और एक लाइन देखिए, दिस इंप्लाई दैट nc0 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और yn प्लस 2, देखिए पहला टर्म हमारा जो साबित करना था ये आ गया, क्योंकि अब yn प्लस 2 और कहीं नहीं है इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस nc1 आप जानते हैं कि n होता है, और देखिए तो इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस 2nx, है ना, 2n, यहाँ n वैल्यू है 2nx और y n प्लस 1, ऐसा। अब आइए nc2 जो है इसका वैल्यू ऐसा होता है n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और yn तो रहेगा ही, e माइनस 2, ऐसा। ये तो 0 हो जाता है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, ये ध्यान रखना है, तो माइनस यह भी जो है माइनस ही हो जाता है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ ध्यान देना है कि पूरा ब्रैकेट माइनस के पहले है तो माइनस लगा देंगे, nc0 तो यहाँ x y n प्लस 1 हो गया, माइनस nc1 n होता है तो माइनस n y n हो गया,
और बाकी ये टर्म 0 हो गया और प्लस ये तो m स्क्वायर बाई n इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 कह देंगे। अब देखिए यहाँ वाई एन प्लस 1 एक्स है, यहाँ भी एक्स वाई एन प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस 2n प्लस 1 एक्स और वाई एन प्लस 1 हो गया, यानी कि यह दूसरा टर्म भी आ गया। अब देखिए वाई एन के बारे में सोचेंगे तो प्लस कह देंगे, और देखिए ध्यान से वाई एन एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या करेंगे देखिए एन स्क्वायर माइनस एन, तो यहाँ कहेंगे माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ये कहेंगे माइनस एन और ये कह देंगे प्लस एम स्क्वायर और यहाँ कह देंगे बाई एन। ये एन और एन कैंसिल हो गया, तो देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है दिस और इसका हो गया देखिए एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और वाई एन इज इक्वल टू 0 और तब आप प्रूव कर देंगे। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, तो ऐसे बहुत आसान है लेबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन। इस तरह के कम से कम 8-10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे तो लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ तथा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आसानी से एग्जाम में बन जाता है। अब एक और सवाल लेंगे, वो सवाल थोड़ा हटकर है। देखिए इफ y इज इक्वल टू साइन mx प्लस cos mx, then prove that yn is equal to m to the power n 1 प्लस माइनस 1 का पावर n साइन 2mx का पावर 1/2। तो आप देखिए ये साबित करना है, तो आप कहेंगे कि y इज इक्वल टू साइन mx प्लस कॉस mx, एक बार ले लेंगे तो ये yn कह देंगे, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब साइन mx का तो आप जानते हैं, देखिए आप ये जानते हैं ना d dx n dn और साइन ax प्लस b, ऐसा आप पढ़े हैं। a के जगह पर m कह दीजिए, b के जगह पर 0 कह दीजिए, तो डायरेक्ट वहां से भी ले सकते हैं। तो ये रिजल्ट हो जाएगा m इंटू n, m टू दी पावर n, है ना, जैसे वहां होता था a टू दी पावर n, और यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा mx प्लस n पाई बाई 2, ये होता है इसका। इसी तरह से यह mn हो जाएगा और यहाँ mx प्लस n पाई बाई 2 और यहाँ cos हो जाएगा। तो साइन का साइन ऐसे होता है, cos का cos ऐसे होता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, m टू दी पावर n तो हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा क्या साइन mx प्लस n पाई बाई 2 प्लस cos mx प्लस n पाई बाई 2, ऐसा लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि जो हमें साबित करना है पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, सो देखिए ये जो साइन और कॉस है इस पर स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, तो क्या हुआ कि 2 और 2 कैंसिल और फिर जो था वही रह गया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यह a और यह b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, है ना, mx n पाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर mx प्लस n पाई बाई 2, ऐसा।
और प्लस यहां लिख देते हैं 2 साइन mx प्लस n पाई बाई 2 इंटू कॉस mx प्लस n पाई बाई 2 ऐसा, और ये 1/2 तो रहेगा ही। अब देखिए m टू द पावर n, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस b, तो साइन 2 है, तो हम लिख सकते हैं साइन 2a, तो यहां पर लिख दिया जाए 2 और यहां पर लिख दिया जाए mx प्लस n पाई बाई 2 ऐसा, और इसको बन करके 1/2 तो रहेगा ही। अब फिर हम m टू द पावर n लिख सकते हैं, 1 प्लस इस 2 को भीतर भेज दीजिए, तो देखिए साइन साइन हो गया, 2 कैंसिल, तो केवल n पाई हुआ, प्लस यहाँ साइन 2 mx हो गया और 1/2 हो गया। अब देखिए m टू द पावर n 1 प्लस ये n पाई है, n पाई प्लस 2mx, तो अब इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगा, और यहाँ साइन हम n पाई सीधे लिख दे ऐसे साइन 2mx लिख सकते हैं, और यहाँ 1/2 है तो 1/2। अब इसी को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए कि m टू द पावर n 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n, प्लस माइनस के लिए इवन एंड ऑड पर डिपेंड करेगा, और साइन यहाँ 2mx लिख कर यहाँ 1/2 कह देंगे, और इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगा